नमांसि सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइए हम महाकवि भास विरचित स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटकम के 13वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अंक को हम अध्ययन में वर्तमान में प्रगति पर हैं और इससे पूर्व हमने 12 श्लोकों को पढ़ाया है। आप सभी उन श्लोकों को, उनके प्रसंग को उनके साथ साथ ही देख लें और आगे के श्लोकों को भी आप साथ में कथा के अनुसार ही जानते हुए उनको जाने और आनंद लें। तो आइए हम इस 13वें श्लोक का सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। शालिनी छंद में यह है, तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका प्रसंग बताएंगे कि यह किस विषय पर कहा गया है, किसने कहा है। फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका, नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका, नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता, नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता, धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भरता, धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भरता, भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा, भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। तो मित्रों कुछ इससे पूर्व का प्रसंग जानते हैं फटाफट। इससे पूर्व प्रसंग यह चल रहा था कि जहां आश्रम में पद्मावती है वहीं पर योगंधरायण भी है, वासवदत्ता भी है, कंचुकी भी है। इसी क्रम में एक ब्रह्मचारी वहां पर आ जाता है। लावणक नामक ग्राम से आ जाता है वो, जहां लावणक नाम का ग्राम, जहां पर महाराजा उदयन रहते थे, वहां की खबर को लेकर के वो वहां आता है। इससे पूर्व जो श्लोक था उसने अपने एक भाव को बताया था कि यहाँ पर आश्रम है। तो उसके बाद बीच में कुछ वार्तालाप होता है। वार्तालाप में वह लावणक नाम की उस कथा को बताता है, जिस कथा में वहां पर योगंधरायण और वासवदत्ता यह समाचार फैला के आ जाते हैं कि वासवदत्ता आग में जलकर मर गई और उनको बचाने के लिए उनका मंत्री, उदयन का मंत्री योगंधरायण भी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। और उसके बाद जब राजा उदयन वन से आए तो अपने मंत्री, अपनी पत्नी और मंत्री के जल जाने के वियोग में उन्होंने अत्यधिक दुख को प्रकट किया और वह स्वयं भी आग में कूद जाने के लिए, आग में अपने आप को भी भस्मसात करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो उनकी क्या क्या वहां पर स्थिति हो रही है, उसी स्थिति को वह वहां पर इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करता है कि वो जो वासवदत्ता हैं, जिनके लिए वह पति ऐसा कर रहा है कि मेरी पत्नी इस संसार में अब नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो उसी प्रसंग में वो बताते हैं कि जो वासवदत्ता है वो वास्तव में जलकर भी नहीं जली, जिसके लिए उसका पति इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो अब हम इस श्लोक के माध्यम से इन बातों को दर्शाते हैं। किस प्रकार कहा कि नैव इदानीम, नैव माने नहीं, इदानीम माने इस वर्तमान समय में, नहीं है इस समय में। क्या नहीं है? तादृशाश् चक्रवाकाः, तादृशाः उस प्रकार के, किस प्रकार के, जैसे राजा उदयन हैं उस प्रकार के, तादृशाः चक्रवाकाः। चक्रवाकाः कहने का मतलब है लोक में प्रसिद्ध है, पक्षी विशेष होते हैं, यानी कि चिड़िया, चकवा और चकवी, वो दोनों पति पत्नी का ही आपसी प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। उन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम होता है। वो एक के मर जाने पर दूसरा भी मर जाता है। उनके आंतरिक एक बहुत ही गहरा प्रेम प्रदर्शित होता है। तो चक्रवा, उसको चकवा कहते हैं। तो वो उस प्रकार के चकवा नहीं है बोलता है, कहता है कि इदानीम नैव तादृशः चक्रवाकाः, अब वर्तमान आजकल के जमाने में कहने का मतलब है उस प्रकार के चकवे नहीं हैं जो अपनी पत्नी के लिए मर जाने के लिए तैयार हुए। और कहा नैव आपि अन्ये, और भी क्या नहीं है बोलते हैं, स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः अपि नैव अन्ये, और अन्य लोग और ऐसे लोग भी नहीं हैं। अन्य मतलब और बताता है कि स्त्री विशेषैर्वियुक्ता, अपनी स्त्री
विशेष से, अपनी प्रिय स्त्री से, पत्नी से वियोगी हों, ऐसे भी कोई लोग नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में तो हम देखते हैं यदि किसी, आजकल तो वैसे भी मात्र शारीरिक प्रेम होता है, हार्दिक प्रेम बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो हार्दिक प्रेम यदि होता तो अपनी पत्नी के मृत्यु हो जाने पर वह क्या करता, वह भी मरने के लिए उद्यत हो जाता, इस लोक में उसका जीने का मन नहीं होता, वही हार्दिक प्रेम कहलाता है। ठीक है, वो एकदम उदासीन हो जाता। तो इस प्रकार का नहीं है, कहता है नैव अपि अन्ये, कहता है अन्य अपि नहीं, और भी नहीं है। और कैसे नहीं है? स्त्री विशेष ही वियुक्ता, स्त्री रूपी विशेष के वियुक्त, वियोगी भी नहीं है, और उस प्रकार के चकवे भी नहीं है जो अपनी चकवी यानी कि पत्नी के वियोग में मर जाए, ऐसे नहीं है बोल रहा है। फिर कहता है नीचे वाली लाइन में, कहता है धन्या सा स्त्री, सा स्त्री धन्या, सा वह स्त्री, वह कौन? वासवदत्ता स्त्री, वासवदत्ता धन्य है, वह स्त्री क्या है? धन्य है। याम तथा वेत्ति भर्ता, याम माने जिसको, सा वासवदत्ता वह स्त्री धन्य है, याम जिसको, भर्ता तथा वेत्ति, भर्ता माने पति, तथा माने उस प्रकार से, वेत्ति माने समझता है। कैसे समझता है? ऐसे समझता है कि यदि वो मर गई है तो मैं भी अब आग में अपनी जान दे दूंगा, इस प्रकार से वह अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। तो वह स्त्री क्या है? धन्य है। वर्तमान में तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई यदि किसी की पत्नी या किसी का पति मर भी जाता है तो प्रसन्नता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी धन्यता को प्रदर्शित नहीं कर देता, और अच्छी बात है। लेकिन इसमें वो स्त्री धन्य है बताते हैं, वह स्त्री धन्य है जिसके लिए पति इस प्रकार चाहता है। लेकिन आजकल तो कहेंगे वो स्त्री धन्य है जिसका पति उसके प्रति ध्यान नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है, जिस मतलब कहते हैं ना कि मेरे पति तो कुछ नहीं कहते तो मैं धन्य हूं, अर्थात हम किसी प्रकार से भी लोक में रहें, किसी प्रकार भी मौज मस्ती से रहें, किसी भी दुर्व्यवहारों को हम करें, हमें यदि पति कुछ नहीं कहते हैं तो हम धन्य हैं। वर्तमान काल में यह है। लेकिन पति अपनी पत्नी के प्रति जान देने के लिए यदि तैयार है तो वह स्त्री धन्य है। बताते हैं भर्तृ स्नेहात्, भर्तृ माने पति को कहते हैं, स्नेहात् माने प्रेम से, स्नेह प्रेम। तो भर्तृ स्नेहात् पति के प्रेम से सा वासवदत्ता, कहने का मतलब है पति के प्रेम से वह दग्धा अपि अदग्धा, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। दग्धा माने जलकर, अपि माने भी, अदग्धा माने नहीं जली। कहने का मतलब है वह स्त्री धन्य है जिसको पति इस प्रकार समझता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह पति के प्रेम से जलकर भी, दग्धा मतलब जलकर भी, जलकर, अपि माने भी, अदग्धा माने नहीं जली। कहने का मतलब है उसका पति यदि उसके लिए इतना प्रेम प्रदर्शित करता है तो वो हम मानेंगे, हम यह मान लेते हैं अपने मन में कि वह वासवदत्ता वास्तविक रूप में जलकर भी नहीं जली, अर्थात अमर हो गई हैं, क्योंकि उनके गुणों के लिए उनका पति उनको इतना प्रेम करता है जो अपनी जान को देने के लिए वह तैयार हैं। किंतु ऊपर वाली लाइनों में यही कहा है कि उस प्रकार के चकवा नहीं है जिस प्रकार अपनी पत्नी के लिए जान दे, और इस प्रकार राजा के समान कोई स्त्री विशेष से युक्त भी नहीं है, सब प्रसन्न फुल है। यदि किसी की पत्नी नहीं है तो भी वो प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर नीचे वाली लाइनों में यही बताया गया है कि वह स्त्री धन्य है जिसको इस प्रकार उसका पति चाहता है, जानता है, उसके लिए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि वह इसलिए वो भर्तृ स्नेहा, पति के प्रेम से जलकर भी, सा वासवदत्ता दग्धा अपि, जलकर भी नहीं जली, अर्थात अमर हो गई है। इस प्रकार मित्रों इस श्लोक का भाव होगा। अब जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक खत्म ही होने वाला है, बस एक या दो श्लोक होंगे। अब अंतिम के श्लोक बड़े ही मनोहर हैं, उनको हम अगले वीडियो में आप सभी के सेवा में उपस्थित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ें, इसका आनंद लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल की सदस्यता लें ताकि हम निरंतर इसी प्रकार आपकी सेवा में यथावत बने रहें। तो आप सभी का धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।